सनोज कुमार। मैं कमिंग सर। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। सनोज, पहले तो बिना व्यक्तिगत जानकारी के अपने बारे में संक्षिप्त में बोर्ड को कुछ बताइए आप। सर मैं अपनी 10वीं कक्षा 2008 में हाई स्कूल टंडवा से पास की। उसके बाद मैंने सर डिप्लोमा श्री कृष्णा पॉलिटेक्निक से बंगलौर से पढ़ाई की। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, ये क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग? बहुत से सुनते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है। सर इंजीनियरिंग ब्रांच इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ऑटोमोबाइल संबंधित या जो ऑटो व्हीकल जो हम लोग देख रहे हैं उसके पार्ट पुर्जा के बारे में स्टडी किया जाता है। इसमें पार्ट्स और पुर्जा के बारे में या उसका या एनिमेशन कैसे होगा, उसका क्रिएशन कैसे होगा, सारे बात। अच्छा, तो पार्ट्स पुर्जा में आप देखते हैं तो जो गियर बक्स होता है या फिर इंजन के बहुत से पार्ट्स जो होते हैं, यस सर। वो मेनली किस मेटल के बनाए जाते हैं? सर एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। एल्युमिनियम एलॉय का। क्यों? सर उसका बनाने के पीछे रीजन है सर कि उसमें हीट कंजप्शन जो होता है, हीट को ऑब्जर्व ज़्यादा करता है। इससे हमको फायदा होता है कि इंजन जल्दी हीट नहीं होगा। हीटिंग से बचाने के लिए भी इसका मेन पर्पस है। अच्छा, आपने मैकेनिकल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है। आज सरकार देखी जाए मैंने सीएनजी को लेकर के सीएनजी व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक चुनौती क्या है, जो हिली एरिया है वहाँ पे सीएनजी को ज़्यादातर न प्रयोग करके वहाँ पर डीजल इंजन को दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? सर डीजल इंजन का जो कैपेसिटी होता है वो सीएनजी इंजन के अपेक्षा ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग है वो। और हिल एरिया में जो सड़कें बनती हैं वो सर थोड़ा इंक्लाइनेशन और मन उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, तो उसमें अभी सक्सेस नहीं हो पा रहा है सीएनजी, तो इसकी वजह से। तो फिर पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है और ईंधन का एक वैकल्पिक व्यवस्था, यस, तो अगर ऐसा व्यवस्था रहा तो फिर पॉल्यूशन जो कंट्रोल कैसे होगा? तो क्या सीएनजी में आपके मैकेनिकल के तहत कोई ऐसा भी उपाय है कि इस इंजन को सीएनजी को हम हिल एरिया में भी हम प्रयोग कर सकते हैं? यस सर, आने वाले दिन में इस पर काम चल रहा है और इसी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सीएनजी इंजन को। कैसे कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं इसके? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन बताइए कि बिहार इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2023 है, उसकी कोई एक विशेषता को आप बताइए। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये पॉल्यूशन को कम करने में बहुत कारगर साबित होगा। ठीक, इसके पर्पस से हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने डिप्लोमा 2013 में कंप्लीट कर लिया। यस मैम। इसके बाद आपने कहीं कोई जॉब की है? नहीं मैम, अंतिम रूप से मैं सरकारी जॉब में सफल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन अभी मैं वर्तमान में ITI कॉलेज में पढ़ाता हूँ। किस विषय को पढ़ाते हैं वहाँ पे? ट्रेड थ्योरी। फिटर एक ट्रेड होता है ITI में, उसमें ट्रेड थ्योरी पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई को छोड़ के फिर आप इंस्पेक्टर वाले पोस्ट पे क्यों आ रहे हैं, MPI की पोस्ट पे क्यों? देखिए मैम, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, और हम चाहते हैं कि कहीं अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से जॉब हो, इसकी वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ गवर्नमेंट अच्छा, के लिए। ये बताइए जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान? भी वर्तमान में तो शीला मंडल, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद पहले शीला मंडल थे। ठीक है, चीज़ को आप देख लीजिएगा। ये मुझे बताइए, किसी व्हीकल के फिटनेस जो दिया जाता है सर्टिफिकेट जी, उसमें क्या क्या चीज़ की जांच की जाती है? फिटनेस सर्टिफिकेट में जांच किया जाता है कि उसका पॉल्यूशन लेवल क्या है व्हीकल का, उसका क्लचिंग सिस्टम कैसा है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, उसका लाइटिंग सिस्टम कैसा है, ये सारे पॉइंट को हम जांच करते हैं। उसके बाद वो रोड पर चलने लायक है या नहीं, इस पे हम उसको ध्यान में रखते हुए इसका सर्टिफिकेट बनाते हैं, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो जाए, इसके लिए हम जांच करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, E20 फ्यूल के बारे में आपने सुना होगा? E20 फ्यूल, सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये मुझे बताइए कि
किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस किस एज ग्रुप में बन सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस में दो टाइप के होते हैं, जैसे LMV होता है और एक मैंने विथ गियर और विदाउट गियर। अगर विदाउट गियर के लिए हम अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर अंडर एज 16 भी मेरा हो रहा है तो विदाउट गियर के लिए हम लाइसेंस बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। और LMV के लिए या विथ गियर वाली गाड़ी चलाने के लिए अगर मुझे अप्लाई करना हो तो उसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए। और ट्रांसपेट मैक्सिमम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो क्या एक 80 साल का व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है? हाँ, जब लिमिटेशन नहीं है तो बना सकते हैं। ठीक है, आप ये मुझे बताइएगा कि आप जिस विभाग में जा रहे हैं यस मैम। उसकी हायरार्की क्या है, नीचे से ऊपर की बताइएगा। देखिए, जो जिस पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ वो MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पोस्ट है। हमसे नीचे मेरे जो पोस्ट है उससे नीचे ESI होते हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे नीचे कांस्टेबल होते हैं। और MVI से ऊपर ADTO होते हैं, उनके ऊपर DTO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनके ऊपर RTO होते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनके ऊपर कमिश्नर होते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। क्या उसके ऊपर मंत्री होते हैं? हाँ, मंत्री भी होते हैं। मंत्री भी होते हैं। यस सर, आप ITI कॉलेज में पढ़ाते हैं? यस कब से पढ़ाते हैं? सर, मैं 2015 से लगभग पढ़ा। 2015 से पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि क्योंकि आप एक तकनीक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ा रहे हैं यस सर। और आप 2015 से पढ़ा रहे हैं ताकि बस लंबा अनुभव भी है। भारत जैसे राष्ट्र जहाँ एक बड़ी जनसंख्या युवाओं की है, यस, ऐसे देशों में तकनीक शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है? देखिए सर, तकनीक शिक्षा का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर बच्चा अच्छा से उसको पढ़ा जाए, जो ITI जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने यह अनुभव किया कि अगर इस विषय को अच्छा से पढ़ लिया जाए तो बच्चा स्वरोजगार के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। वो अपने कहीं भी गैरेज या वेल्डिंग दुकान इस टाइप का अपना कर सकता है, या लेथ पे काम करके या ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके वर्कशॉप चला सकता है। क्या हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा यूथ को तकनीक शिक्षा के लिए क्या कोई स्कीम योजना चलाई गई है? शायद सर, अगर अनुमति हो तो मैं गेस कर सकता हूँ। स्किल इंडिया। यस, स्किल इंडिया पर गवर्नमेंट का फोकस है और स्किल इंडिया के अंतर्गत ही ITI आते हैं। तो ITI के बच्चों के एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ है, वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अच्छा से वहाँ काम कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं। और क्योंकि आप MBI के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यस, तो मुझे ये बताइए कि यदि जब आप सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, हमारी सरकार जब आपको कहेगी कि आप हमें रिकमेंड कीजिए कि किस तरीके से आप हमें नेट जीरो को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं अपने विभाग के माध्यम से, आप क्या सहायता करेंगे? नेट जीरो के लिए सर सबसे पहले पोल्यूशन पर कंट्रोल करना होगा, और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में है या CNG गैसेस वाली व्हीकल है, इसको बढ़ावा देने के लिए मैं सुझाव दे सकता हूँ कि इस पर ज़्यादा काम किया जाए और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कम किया जाए। मुझे ये बताइए कि आप यूँ कर लीजिए कि राज्य में सरकार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि कार्यक्रम परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। उसमें आप एक MBI के रूप में आ रहे हैं और क्योंकि आप एक अपने विभाग का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने गए हैं, इसलिए आपको इन्वाइट किया गया। पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग परेशान हैं। क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव मॉडल है? यस सर। क्या मॉडल है? सबसे पहले तो पब्लिक को जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। पब्लिक को जागरूक करेंगे कि आप अपने लेन में चलने का प्रयोग करें, और जब पब्लिक लेन में चलेंगे, व्हीकल लेन में चलेंगे, तो मतलब यातायात पे, ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि कोई राज्य पिछले कई वर्षों से एक ही व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका विरोध नहीं हो रहा है जनता के बीच से, ऐसा क्यों होता है किसी राज्य में? इसके पीछे सर
मुझे जो लगता है कि या तो व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक के लिए, इसकी वजह से बहुत दिन तक रहने के बावजूद भी उनका विरोध नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा भी उनसे अगर जनता को कोई दिक्कत होती है तो विरोध होना स्वाभाविक है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, विरोध करना, प्रदर्शन करना मेरा अधिकार है। अच्छा, पेट्रोल इंजन का आइडेंटिफाइड आप कैसे करेंगे? सर, पेट्रोल इंजन का आइडेंटिफाई करने के लिए पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, हम उसको चेक करेंगे कि कार्बोरेटर लगा है कि है या नहीं है। अगर कार्बोरेटर लगा है तो हम समझते हैं कि ये पेट्रोल इंजन है। सीसी कंसेप्ट इंजन क्या होता है? सीसी कंसेप्ट इंजन क्यूबिक सेंटीमीटर, शायद सर बोल रहा हूँ तो। चलिए ठीक, स्पार्क प्लग के बारे में जानते हैं? यस। क्या होता है वो? स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में लगाया जाता है और जब फ्यूल जाता है इंजन में तो उसको स्पार्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक्स जो है ट्रैक्टर में यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है उसे? सॉरी सर। अच्छा, अगर आपको बिहार सरकार में परिवहन मंत्री बना दिया जाए यस। तो आप किस तरह का इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे परिवहन व्यवस्था में? सर, परिवहन मंत्री अगर मुझे बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले जो भी मेरे डिपार्टमेंट में हैं अपर अधिकारी होते हैं, सबसे पहले मैं उन लोग का मीटिंग अरेंज करूंगा। उन लोग को जो भी मार्ग सर्किल में डाउट्स हैं या कोई परेशानी है या जिसकी वजह से हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके साथ बैठकर हम उसका सुझाव लेंगे लोगों से। और जहां तक मुझे अगर लगे कि सुझाव देना भी है तो अधिकारी लोगों को कुछ हम सुझाव दे भी सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। और उसके बाद उनको गाइड करेंगे कि आप अपने से नीचे के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कीजिए, गाइड कीजिए और डिपार्टमेंट को सही रूप से चलाइए। एक क्वेश्चन, गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स सर, इंजन में गियर बॉक्स लगा होता है जिसका काम सर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड बढ़ाने, स्पीड घटाने के लिए किया जाता है। आप औरंगाबाद शहर से बिलोंग करते हैं। यस। औरंगाबाद के बारे में कुछ ऐतिहासिक हमें बताएं। देखिए, औरंगाबाद सर दक्षिणी बिहार का एक ज़िला है जो कि झारखंड राज्य से सटा हुआ है, बॉर्डर पे है। और वहाँ के ऐतिहासिक स्थल में सर देव सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है सर। अच्छा, आपकी हॉबी है क्रिकेट प्लेइंग? यस सर। अच्छा, क्रिकेट प्लेइंग है तो कब कब आप क्रिकेट खेलते हैं? सर जनरली जब टाइम मिलता है तो शाम में क्रिकेट खेल लेता हूँ। अच्छा, उसका अगर मान लीजिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो इसका मेंटेन कैसे कीजिएगा, क्योंकि आपकी हॉबी है और आपकी ड्यूटी हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक भी हो। सर उसमें जब भी टाइम मिलेगा तो अपना ड्यूटी को डिले करके नहीं, जब टाइम मिलेगा तभी मैं, जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत जो उसी में कर लूँगा। ठीक है, चलिए, आप अपने इंटरव्यू से संतुष्ट हैं? यस सर, मैं तो संतुष्ट हूँ, बट आप लोग बताइए कहाँ। चलिए ठीक है, तो आपका इंटरव्यू समाप्त होते हैं, आप जा सकते आ हैं। जाइए। थोड़ा जैसे आपने आई कांटेक्ट तो बहुत अच्छा बनाया, आप बीच बीच में सबको देख रहे थे, लग रहा था कि हाँ आप सबको जवाब दे रहे हैं, ये चीज आपने बहुत अच्छी है। दूसरा चीज है कि थोड़े कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने और ब्रशअप की जरूरत है, जो कि आपको भी लगा होगा, जैसे E20 इंजन है, इथेनॉल है, टेक्निकल थोड़ा सा हाँ छूट गया टेक्निकल है आपको तो। देखना है, जो आप खुद भी समझ रहे हैं इस बात को। दूसरी बात है कि आप में लोकल वो आ जा रहा है, टच आ जा रहा है। टोन जैसे पब्लिक को जागरूकता, पब्लिक के लिए जागरूकता आपको चलाना है ना, पब्लिक को नहीं, पब्लिक के लिए। या पब्लिक से अगर जनता शब्द लगा दे यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है कि लोकल लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा सर ज्यादा मूवमेंट पर है तो वो नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट बैठना है, आप एकदम ढीले होके बैठे हैं, हाँ ठीक है। बाकी जो आपको खुद भी लगा है कि आपको टेक्निकल और थोड़ा पढ़ना है, और अभी क्लास में पढ़ाया भी आप लोगों को जाएगा कि किस तरह से और जवाब देना, ये तो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस। जो थोड़ी कमियां हैं उस कमियों पे वर्क कीजिए। आप जो और भी आगे इंटरव्यू देंगे ना, और जो फाइनल इंटरव्यू जो आपका वहाँ पे होगा BPSC में, वो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक। क्लास कब से स्टार्ट होगा? सूचित कर दिए जाएंगे। अभी तो बताएंगे सर, अभी भी सर क्लास होगा, कुछ भी जवाब नहीं। ठीक है।